हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? और इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, अब सेकंड पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जहाँ जहाँ थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ थ्योरी कराऊंगा, और टॉपिक बेसिकली जो बेसिक था मैंने समझा देता हूँ। सेकेंड चीज़, जीएस की क्लास के बारे में बोल रहा हूँ, तो जीएस की क्लास आपकी कल परसों से जीएस की जो बायोलॉजी क्लास है वो वापस स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली सर थोड़ा बाहर गए हुए थे, वापस आ जाएंगे, कल परसों आ रहे हैं, तो उसके बाद में आपको वीडियो मिलेंगे उनके। ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एक दिन के अंदर अपलोड करें। ठीक है ना, तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आपकी सिविल और मैकेनिकल क्लास चल रही है, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, कल या परसों स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप, उसके बाद में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 560 ए शॉपकीपर इंक्योर्स ए लॉस ऑफ 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच फॉर द शॉपकीपर। देखिए, आपने सेलिंग कितने में की? 560 में। लॉस हुआ तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सिंपल सा, CP मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस परसेंटेज अपॉन 100 बताया था, इजिकल क्या होता है? सेलिंग प्राइस। CP निकालना है, 1 लॉस हुआ है कितना? 20 का, 20/100। सेलिंग प्राइस कितना था? 560। तो CP इसको फटा, वैसे लॉस होना तो 80/100 लिख दिया करो। ये मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपने पहला वीडियो देखा हो, पहली बार देख रहे हो, तो इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, तो इसलिए मैं पूरा सॉल्व करा देता हूँ। तो ये हो गया 5600/8, तो ये हो जाएगा 700। 8 7 कितना होता है? 56, तो 700 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो CP कितना हो जाएगा? 700 रुपीज़। तो B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। देखो, बिलीव में अगर आपने ये 6 जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने ढंग से समझ लिया ना, तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है ना, इतने सारे कंसेप्ट करा दूंगा मैं। बाय सेलिंग ए कैप फॉर 29.75 ए मैन गेन्स 6.25%, व्हाट विल बी द CP ऑफ द कैप? निकाल सकते हो आप आराम से। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाना है। इस बार गेन किया है तो क्या हो जाएगा? CP, अब देखो 6.25 है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 106.25 अपॉन 100 इक्वल टू कितना दिया है? 29.75। अब सॉल्व कर लो इसको। CP इक्वल टू हो जाएगा 29.75 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 106.25। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो तो CP आ जाएगा 2975 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10625। 25 से कैंसिल कर दो, 25 4 जा 100 होता है, 6 इधर गया, 2 जा इधर गया, 12 इधर गया, 5 यहाँ पर भी कर दो, 1 4 इधर जाएगा, 1 22 9। ठीक है, तो ये हो गया 119 इंटू 100 अपॉन 425। फिर 25 से कैंसिल कर दो, 25 1 जा 25, 17 इधर आएगा 7, फिर यहाँ पर 20 से यहाँ आएगा 4, 17 से उसको कट करो, कितना आएगा? 17 5 जा 85, 107 आएगा, तो 7 4 जा कितना हो गया? 28। तो आंसर कितना आ गया? 28। तो C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इन क्वेश्चन के अंदर हार्डली आपको 30 से 40 सेकंड लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? ये प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ ताकि आपका वापस से रिवीजन हो जाए जो मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे। तो C इसका आंसर राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है ए सेलुलर फोन व्हेन सोल्ड फॉर ₹3808 फैचेज ए प्रॉफिट ऑफ 12%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलुलर फोन। ठीक है, तो कैसे करोगे? सिंपल सा आपको बोला है, देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, देखो अगला टाइप मैं अलग लूँगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं बार बार करा दिया, ये क्वेश्चन आपको करना है। कॉस्ट प्राइस निकालने वापस वही फॉर्मूला याद रखना, CP प्रॉफिट हुआ है तो 1112 अपॉन 100 इक्वल टू 3808। यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है, CP आपका आ जाएगा 3400 आएगा। ठीक है, 3400, तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर लिए, अब नेक्स्ट टाइप के देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है ए मशीन कॉस्ट 1025 रुपीज़, इफ़ इट सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 25%, व्हाट विल बी द इट्स कॉस्ट प्राइस एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस? क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर किसी मशीन को उसकी कॉस्ट 1025 है और उसको सोल्ड करते हैं 25%, तो सबसे पहले अपन को CP दिया हुआ है। CP कितना दिया हुआ है? CP दिया हुआ 1025, लॉस दिया हुआ अपन को 25%। तो अब अपन सबसे पहले इसका निकाल देते हैं, सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस सिंपल सा CP मल्टीप्लाई लॉस और गेन कितना है, वही 1 माइनस 25 अपॉन 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस निकालना अपन को। तो CP दिया 1025, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इसको और छोटा कर लेते हैं, 1025 75 अपॉन 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1025 मल्टीप्लाई
3/4, ठीक है, ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब ये वो बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट प्राइस एज परसेंटेज ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के कंपेयर में सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं कितना आएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस के कंपेयर में इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन कर देंगे सेलिंग प्राइस, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको नीचे लिखते हैं मल्टीप्लाई 100। तो देखो सेलिंग प्राइस इसलिए मैंने कट नहीं किया, तो वो सिंपल से क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस ऊपर रखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस व्हाट विल बी कॉस्ट प्राइस एज परसेंटेज ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दी हुई अपन को, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1025, और ये कितना है सेलिंग प्राइस कितना है 1025 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई 100। तो 1025 10 निकल गया, ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 100। 4/3 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है, ये होता है 133.33%। तो आंसर आ जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर सोल्ड गुड्स फॉर 1800 एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20% इन द प्रोसेस। देखो यहाँ तक पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले सीपी दिया हुआ नहीं है, इसने सेलिंग प्राइस दिया हुआ अपन को 1800 और प्रॉफिट लिया है 20%। तो सबसे पहले सीपी निकालो, सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट हुआ है तो मैं क्या करूँगा 120/100। अब तक तो आपको आ गया होगा, ये हो गया 1800, ये 0 0 कैंसिल हुआ, तो ये सीपी आ जाएगा आपका 1800 मल्टीप्लाई 10/12। 12 से कट कर दीजिए, 12 1 जा 1 6 इधर जाएगा, 5 150 इंटू 10 मतलब 1500 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया, सीपी आ गया 1500 रुपीज़। यहाँ तो दिक्कत, अच्छा उसने बोला फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ़ ही हैड सोल्ड कितने में 1687 में अगर सोल्ड किया होता, तो वो बोल रहा है कि अगर सीपी तो आपका ये रहेगा, सीपी तो आपका हो गया 1500, तो अगर बोल रहा है आपको एसपी अगर मैं कर दूँ 1687.5 तो प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट निकाल सकते हो, सबसे पहले प्रॉफिट होगा कितना, तो प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, तो ये आ जाएगा, देखो कितना आएगा 1687 में तो आ जाएगा 187.5। यहाँ तो दिक्कत। अब आपको निकालना प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो इस जगह कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 187.5, सीपी था अपना 1500 मल्टीप्लाई 100, डबल जीरो कैंसिल हुआ, 187.5 में 15 का डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा 15 1 जा 15, 3 इधर गया 37, 12.5 बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आ रहा है 12.5%। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे बात समझ में, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब तक आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइडिया नहीं आएगा, और जितना अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उतना अच्छा इंटरेस्ट भी आएगा। SI भी क्या है, जितना परसेंटेज अच्छा आया उतना ही अच्छा आएगा, उसके आगे वाला टॉपिक भी उसी हिसाब से चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान समझो, क्या बोल रहा है, ए टेबलेट इज सोल्ड फॉर 6612.5 एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। What would have been the actual profit or loss on it if it had been sold for 5380? ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। सबसे पहले देखो सीपी दिया हुआ नहीं तो सीपी निकालोगे, सीपी निकालने के बाद सीपी अगर आपका आ गया तो आपको सिंपल से क्या करना है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ 5380 तो आपको प्रॉफिट निकालना। चलो मैं करता हूँ, देखो क्या करोगे, आपको देखो सीपी दिया हुआ नहीं है, अब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो 115/100 कर दोगे, इजिकल टू कितना हुआ 6612.5। अब इससे क्या करोगे, सीपी निकालोगे, जो भी आपका सीपी आएगा उस सीपी को अगर सेलिंग प्राइस से माइनस कर दोगे तो आपका ऑप्शन जो भी होगा राइट आ जाएगा, ठीक है। ये करके मुझे कमेंट करके बताना कौन सा आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बोल रहा है बाय सेलिंग बुके फॉर ₹69 ए फ्लोरिस्ट गेन्स 15%। देखो भाई सबसे पहले क्या करना है, अगर वो 60 सीपी निकाल दो आप, सीपी में कितना गेन कर रहा है 115 कर दोगे अपॉन 100, और ये कितना रुपये हो गया 69 रुपीज़ हो गया। तो सीपी आ गया आपका 69 इंटू 100 अपॉन 115। 3 से कट करोगे, 3 से कट होगा ये शायद नहीं होगा, 5 से कट कर दो, 5 से आएगा 23, 5 से करोगे तो यहाँ आएगा 20, 23 से करोगे तो यहाँ आएगा 3, तो सीपी हो गया आपका भाई 60 रुपीज़। व्हाट प्राइस शुड ही सेल द बॉके टू गेन 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो बस सीपी और गेन कितना करना है 20, तो ये हो जाएगा 120/100, और ये सेलिंग प्राइस, तो ये कितना हो गया 0,000, 12 6 कितना हो गया 72, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 72। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आया हुआ, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो भी डिफरेंट क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं मैं सब करा रहा हूँ, ठीक है ना।
मुझे नहीं पता कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से, तो मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो इजी लगे तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखो ये क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट एंड a pair of trouser is 473. If the shirt costs 15% more than the trouser cost, find the cost of the price trouser. देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ये आपको करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है और ये आपको करके बताना मुझे, ठीक है। इसका डी आंसर आ रहा है, अगर नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है ना। ये बेसिकली मैंने ऐसा कैसा क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। अभी इस वीडियो के अंदर मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो कराया उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पार्ट इसी में चलते रहेंगे अपन, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हार्ड बनते रहेंगे। ए पेट शॉप ऑनर सेल्स 2 पपीज़ एट द सेम प्राइस। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर कोई चीज़ सेल की जाती है सेम प्राइस पर, जब सेलिंग पॉइंट सेम होता है, सेलिंग प्राइस जो सेम होता है, और एक पर प्रॉफिट होता है एक पर लॉस होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर जो होता है वो होता है x² / 100, और ये हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है ना, परसेंटेज। तो यहाँ पर कितना दिया, 25 दिया हुआ है, तो 25 का स्क्वायर अपॉन 100, ये इसका आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो 625 आएगा, 625 अपॉन 100, तो ये 6.25% क्या हो जाएगा, लॉस होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है और ये थ्योरी भी मैंने कराई हुई है आपको, ठीक है ना, क्लियर। पहला वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। ये ध्यान रखना, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जब भी आपका सेलिंग प्राइस सेम होता है और प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज सेम होता है, तब आपको ध्यान रखना है कि लॉस ही होगा हमेशा, और वो होगा x²/100। एक्स की वैल्यू 25 दी हुई है, 25 का स्क्वायर अपॉन 100 मतलब 6.25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस, देखो मैंने 3 प्राइस बताई थी। देखो जैसे कि मान लो ये आप शॉपकीपर हो, ठीक है, ये आप शॉपकीपर हो, आपने यहाँ से होलसेल से चीज़ ली, ठीक है ना। लेट आपने लिया यहाँ पर 100 रुपीज़, फिर उस पर आपने मार्क कर दिया, उस पर प्राइस आपने MRP लगा दी 120, और आगे आपने कस्टमर को सेल कर दी 140। तो देखो आपका CP क्या हुआ, CP हुआ आपका 100, आपका मार्क प्राइस क्या हुआ 120, और आपका क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ आपका 140। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चीज़ आपको 100 में पड़ी और आपने बेची 140, ठीक है ना, इतना आपको प्रॉफिट हुआ। तो मार्क प्राइस कुछ नहीं होता है, अपन जो लिखते हैं, जो शॉपकीपर लिखता है उसके ऊपर, या जो फर्म उस पर लिखती है प्राइस, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब देखो, अब इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्या बोल रहा है ये पढ़िए ध्यान से। द मार्क प्राइस ऑफ टेबल इज़ 1200। ये जो मार्क प्राइस है वो किसकी, टेबल की कितनी है, 1200, विच इज़ 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। देखो अब ये फॉर्मूला इधर भी लगा होगा आप, CP = गेन, गेन कितना हुआ 120 अपॉन 100 इजिकल टू कितना होगा। अब इजिकल टू आपको मार्क प्राइस भी चलेगा, क्योंकि मार्क प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो मार्क प्राइस लिख दो इसको। तो CP कितना दिया हुआ है, अपन को नहीं पता CP कितना है, तो CP ये 120 अपॉन 100, और मार्क प्राइस अपन को दी हुई है 1200, तो यहाँ से आपको CP मिल जाएगा, CP मिल जाएगा। ये देखो कट करोगे तो 10 आएगा, 10 को करोगे तो 1000, मतलब CP आपको कितना रुपये हो गया, 1000 रुपये। अब ये बोल रहा है 1000 रुपये में आपको चीज़ पड़ी थी, इफ़ इट सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। अब देखो ये 1000 रुपये में पड़ी थी, अब 10% का डिस्काउंट दे रहा हो आप किस पर, 1200 पर 10% का डिस्काउंट दे रहा हो, मार्क प्राइस पर दे रहा हूँ ना डिस्काउंट, ध्यान से पढ़ना है मार्क प्राइस पर। तो 10% कितना होता है इसका, 1200 का 120, डिस्काउंट मतलब माइनस करना है, तो 1200 में से आपने 120 रुपीज़ माइनस कर दिए, तो कितने में पड़ी चीज़ ये आपके पड़ गई 1080 रुपीज़ में पड़ गई, समझ गए ना। तो मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया आपका। बहुत ध्यान समझना, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस बहुत सिंपल चीज़ है, ध्यान रखना। तो आपने भाई खरीदी थी CP, आपने 1000 रुपये में खरीदी, और आपके लिए सेलिंग प्राइस जो था वो 1000। तो मार्क प्राइस कुछ नहीं है, मार्क प्राइस तो वो जो फर्म डिसाइड करती है, या फिर जो दुकानदार उस पर प्राइस लिखता है वो उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो अपन को लेकिन जो प्रॉफिट लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे होगा, मार्क प्राइस पे नहीं होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 1000, सेलिंग प्राइस होगी 1080, प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए आपको, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे 80 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 मल्टीप्लाई 100, 2 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, सीधा आंसर आ गया 8%। तो क्या हो गया 8% इज़ द राइट आंसर। अगर मेथड वाइज करोगे, प्रॉपरली करोगे, तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का गलत नहीं होगा, बहुत ध्यान से करोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, निश्चित रहिए, मैं सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ जितने भी आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये बोला ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 250,
फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ आफ्टर शोइंग ए डिस्काउंट टू 20% ही स्टिल गेन्स 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। देखो ये गेन किस पे करता है, कॉस्ट प्राइस पे करता है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखनी है, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। देखो तो सबसे पहले देखो ये चीज़ बताओ, 250 पर उसने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो चीज़ कितने पड़ेगी। देखो 250 का 10% कितना होगा 25, तो 20% कितना होगा 50, तो 50 इसमें से माइनस कर दो, मतलब चीज़ आपके पड़ रही है 200 रुपये में। क्या पड़ रही है 200 रुपये में। अभी 200 रुपये पे भी क्या कर रहा है 25% इसको गेन हो रहा है, तो मतलब इसने कस्टमर को कितने में सेल किया, ये सेलिंग प्राइस होगी 200 रुपये में सेल कर दिया इसने। अब सेलिंग प्राइस पता है आपको, सीपी निकालना, तो सीपी कैसे निकालते हैं भाई, सीपी गेन मतलब हो जाएगा 125/100 इजिकल टू सेलिंग प्राइस कितना है 200, तो सीपी ये कितना होता है भाई, ये होता है 5/4 इक्वल टू होता है 200। ठीक है, तो सीपी आ गया आपका 200 मल्टीप्लाई 4/5, 5 से कट करोगे 40 आएगा, 40 को करोगे तो कितना आ जाएगा 160 रुपीज़। इसका मतलब वो चीज़ कितने में थी 160 रुपये। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होगा, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपके पास में। सेलिंग प्राइस आने के बाद कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हो, वही फॉर्मूला है, वही चीज़ है। ठीक है ना, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ए डजन पेयर ऑफ ग्लव्स कोटेड एट 120 आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। फाइंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्लव्स कैन बी बॉट फॉर 216 रुपीज़। ठीक है ना, सिंपल है। देखो क्या करो, आपको बोल रहा है कि भाई डजन पेयर ऑफ ग्लव्स कितने मिल रहे हैं, मतलब एक डजन में कितना होता है 12, तो 12 पेयर मिल रहे हैं 120 में। तो एक पेयर कितने मिलेगा, डजन मतलब क्या होता है 12 होता है, तो एक पेयर कितने मिलेगा 120/12 मतलब 10 रुपीज़। तो एक पेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है भाई, सही है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्लव्स कैन बी बॉट। अब इस पर 10 रुपीज़ पे कितना देता है डिस्काउंट, कितना देता है 20%। तो ये मार्क प्राइस है, तो 20% जाएगा तो क्या होगा 10 का 20% कितना बचेगा पीछे 8 बचेगा। इसका मतलब 1 पेयर का सेलिंग प्राइस जो है वो 8 रुपीज़ है। तो 16 रुपीज़ में कितना आएंगे, 16 रुपीज़ में कितने पेयर आएंगे, ऑब्वियसली 2 पेयर आएंगे। एक 8 रुपये का, तो 2 कितने के होंगे 16 रुपीज़ के होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 पेयर ऐसे आ सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने कराया, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 25%, 20% और 10%। 3 डिस्काउंट दिए तो उसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। ये आपने परसेंटेज में किया था, कैसे करते थे शॉर्टकट में 100 मानते थे। पहला 100 पे कितना दिया है 25%, तो 100 का 25% कितना होता है 25, तो पीछे कितना बचेगा 75। अब 75 पे कितना दिया है 20%, तो भाई 75 का 10% कितना होगा 7.5, तो 20 कितना होगा डबल कर देंगे तो कितना आएगा 15%। तो अब 15% का डिस्काउंट दिया मतलब माइनस करेंगे, कितना हो गया 60। अब 60 पे कितना दिया है 10%, और 60 का 10% कितना होता है 6, तो 6 को अगर 60 में से माइनस करो कितना बचेगा 54। तो इतने डिस्काउंट दिए हैं, तो 100 की चीज़ अब आपको मिल रही है 54 में, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला आपको 46%। आगे बात समझ में, तो आंसर क्या हो गया, बी इज़ द राइट आंसर। इसका भी एक क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान रखना, सक्सेसिव इंटरेस्ट का या फिर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो परसेंटेज के बेसिस पर अपन ने किए थे, तो इसको भी इस तरीके से करना है। क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है, हाउ मच परसेंटेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड सो दैट द आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 6.25% ही शुड हैव ए गेन ऑफ 25% ऑन हिज आउटले। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करोगे आप कॉस्ट प्राइस मान लोगे 100 रुपये। क्या मानोगे कॉस्ट प्राइस, भाई कॉस्ट प्राइस आपके 100 रुपये थी, तो आपको क्या करना है 25% प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस तो 100% है, 125 होना चाहिए, तभी 25% का प्रॉफिट मिलेगा आपको। अब इसने बोला कि भाई 6.25% का मैंने डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट दिया इसका मतलब मार्क प्राइस जो थी वो 125 से ज़्यादा थी। मार्क प्राइस जो थी वो 125 से ज़्यादा थी। तो अब कैसे निकालोगे, देखो अब इसका तो मार्क प्राइस कितना जा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 125, और 125 का भी कितना 6.25%। ठीक है, तो ये जो आएगा वो आएगा 133.33% आएगा। आइए बात समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला मेरा 100 रुपीज़ थी और अब मुझे मार्क प्राइस 133.3 करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई मुझे टोटल मिला के कितना ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा करना पड़ेगा 33.33%। इतना मैं ज़्यादा करूँगा तब जाकर वो मुझे 25% का गेन भी मिलेगा और डिस्काउंट भी मुझे 6.25% का मिलेगा। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। देखो जो भी आप एक बुक लीजिए उसकी प्रैक्टिस कीजिए।
ठीक, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। बाय सेलिंग ए कैस्ट्रोल फॉर 820 ए मैन incurs a loss of 18%. At what price should he sell the casserole to gain 28%? भाई बोल रहा है कि एक अपन कैसरोल को सेल करते हैं 820 पर, तो उसको लॉस होता है 18%। तो सबसे पहले सीपी निकाल दो। सीपी इज इक्वल टू, लॉस हुआ है तो लॉस कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। 100 में से 82 अपॉन 100 इज इक्वल टू 820, कट करोगे कितना आएगा 10, तो सीपी आपका आ गया 1000 रुपीज़। कितना आ गया 1000 रुपीज़। आगे बात समझ में। अब ये बोल रहा है एट वाट प्राइस शुड ही सेल द कंसोल टू गेन 28%। तो भाई 1000 रुपीज़ तो क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए। अब उसको गेन करना है प्रॉफिट, तो कितने में सेल करना चाहिए, तो सिंपल सा सीपी गेन परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सीपी तो आपका कितना है 1000 है, गेन कितना हुआ है 28 का, तो 128 अपॉन 100 हो जाएगा। इस 100 को इससे 2 से काटो तो ये हो जाएगा 1280। इसका मतलब 1280 रुपीज़ में इसको क्या करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। तो आंसर कितना हो गया 1280 आएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो आप देखो अब और भी क्वेश्चन कीजिए। आप देखो मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दें मार्केट प्राइस का, मार्क प्राइस का। अब एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो अपन कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी चैप्टर बहुत इजी है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। एक लेक्चर और दूंगा और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे अपन। मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है, आप उस पीडीएफ को ट्राई करते रहिए और जो डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते रहिए, ठीक है। मेरे पास डाउट बहुत ज़्यादा आता है, तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है कि आपके सबके डाउट मैं क्लियर कर पाऊँ, ठीक है ना। लेकिन मैं जितना हो सकता है उतना मैं डाउट, जेन्युइन डाउट जो भी होते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हो कि मतलब अगर मैंने नंबर दिए मैं आपको, तो बहुत आप अकेले कमेंट करने वाले, बहुत सारे कमेंट करते हैं, बहुत सारे मैसेज करते हैं, तो जितना हो सकता है मैं उतना रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं थोड़े टाइम बात करता हूँ तो थोड़ा सब्र रखा करो, मैं करूँगा ज़रूर आपका रिप्लाई, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही करते हैं अपन, आगे वाले वीडियो के अंदर मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रिकल वालों की क्लास एज सून एज पॉसिबल 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो फैकल्टी थी उनका एग्ज़ाम था 20 को, तो वो ले नहीं पा रही थी, अभी वो फ्री हो गए हैं, कल से वो फ्री हो चुके हैं। तो आज या कल से आपकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस स्टार्ट की जाएगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में। और बाकी क्या कहते हैं साइंस, जनरल साइंस की मैंने बता दिया आपको, सर थोड़ा बाहर गए हुए थे, आज सर आ चुके हैं, तो आज या कल से आपको जनरल साइंस के वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।